आप सभी का स्वागत है अनएम्प्लॉयमेंट व्लॉग्स में एंड स्टिल आई एम अनएम्प्लॉयड। आई थिंक सो 1 साल होने आया यार। आई एम बीइंग अनएम्प्लॉयड एंड आई एम सर्वाइविंग लाइक आई एम डूइंग इवेंट्स। पहले तो जूनियर कर रहा था बट बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बाद आई लेफ्ट दैट थिंग। लेफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि अभी इवेंट्स मिल रहे हैं तो अभी इवेंट्स कर रहा हूँ बैक टू बैक। एंड अभी चल रहा है शायद फरवरी ख़त्म हो गया, अभी मार्च जस्ट आई थिंक 3 मार्च है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2026। एंड किस्सा मेरे को लगता है ये सब किस्से जो है ना वो चलेंगे जून तक चलने वाले हैं। देन आई हैव टू लुक समथिंग बिकॉज वंस द ऑफ सीज़न हिट आई नीड टू सर्च फॉर अ जॉब। बट ये सब चीज़ें छोड़ दो एंड वी आर जस्ट मैं आपको आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि यू हैव टू फिगर आउट लाइफ बाय योर सेल्फ। आपको ना देखो अभी डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स एंड योर अपब्रिंगिंग ऑल्सो कि आप कैसे पले बड़े हो, कैसे बड़े हुए हो। बट यू हैव टू सी योर लाइफ, यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड बिकॉज यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ एंड आपको ही आपकी ज़िंदगी संवारनी है, अपनी ज़िंदगी में कलर्स भरने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पूरा दिन है एंड यू चूज़ विच कलर यू हैव टू पुट इन योर लाइफ। वो एक एम्प्टी कैनवास होता है, उस पर आपको कलर उतारने होते हैं एंड it is very important to understand this thing that you have to fill colors in your life. अगर आप ये सोचोगे कि मेरी मम्मी करेगी, मेरे डैडी करेंगे या फिर कोई मेरे दोस्त करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। You have to fill colors in your life. Make sure it's your responsibility. Stop blaming कि यार मैं यहाँ पर हूँ इसकी वजह से। तुमने वो डिसीजन लिया, it's your lookout. तुम वहाँ पर जो भी पोजीशन में तुम हो, जो जहाँ से तुम ब्लेम कर रहे हो। एंड बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा एक लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है। मैं किसी को भी मतलब लाइटली नहीं लूँगा। आपकी इमोशंस जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं एंड अगर आप किसी गलत लड़की के चक्कर में पड़ जाते हो और अगर उसमें आप इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हो तो वो चीज़ बहुत भारी पड़ती है बाद में चल के। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि यार वो लोग सब चूतिए होते हैं, नहीं, चूतिए नहीं होते यार। होता है आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो इमोशनली किसी पर्सन में। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल्सो कि यार अगर वो चीज़ नहीं हो रही आपके लाइफ में ना, जस्ट लेट इट गो। कभी कभी फ्लैशबैक आएंगे, इट्स ओके, बट यू हैव टू लेट इट गो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करो कि जो हो गया, अब कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पर। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड देन जस्ट मूव ऑन। सो आज वही रैंडम चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। आज मैंने नया सेटअप लगाया मेरा, जो वो काफ़ी टाइम से कैमरा मेरा जो था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था एंड इसलिए मैंने बोला कि यार आज एक नया सेटअप लगाते ही हैं। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वही जो बेसिक टाइमलाइन होता है। बेसिक टाइमलाइन का मेरा मतलब ये है कि यार आप पैदा होते हो, आप एक सिस्टम में जाते हो। सिस्टम में जाने के बाद आप जैसे कि स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम हो गया, आपको लगता है कि यार मैं 12वीं में मैंने 12वीं या 10वीं में मैंने 89% स्कोर कर दिया। मैंने 89 स्कोर नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मैंने 89 स्कोर कर दिया तो मतलब मैं ज़िंदगी में जीत गया या मैं मैट्रिक्स में जीत गया एंड ऑल। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। ये चीज़ बढ़ती रहती है। जैसे कि पहले तो आपको स्कूल जाने के लिए उठाया जाता है, तैयार किया जाता है, मतलब सब स्पून फीड होता है। जब आप छोटे होते हो आपको कपड़ा पहनाते हैं, आपका बाल सब प्रॉपर करते हैं, आपको ब्रश करवाते हैं, स्कूल भेजते हैं आपको बचपन में। फिर धीरे धीरे आप स्कूल जाने लगते हो बट आपका जाने का मन नहीं होता है। उसके बाद आपको ये सिखाया जाता है कि अगर आपने 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर दिए तो आपकी ज़िंदगी सेट है। सेट मतलब सेट है, उस 10th स्टैंडर्ड के या 9वीं में उसकी मेंटेलिटी में बता रहा हूँ। अभी तो पता नहीं, अभी तो चेंज हो गई रहेगी, बट मेरे टाइम की मैं बता रहा हूँ तो सेट है। तो बट ऐसा होता नहीं है। जब आप 10th में पास आउट हो जाते हो, अच्छे परसेंटेज आ जाते हो, फिर आपके ऊपर एक नया सिस्टम थोपा जाता है। वो सिस्टम ये है कि यू हैव टू डू गुड इन 12th स्टैंडर्ड एंड देन यू हैव टू चूज़ अ स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। उसमें से आपको एक स्ट्रीम चूज़ करना है एंड देन यू हैव टू स्कोर अ गुड परसेंटेज इन 12th स्टैंडर्ड। फिर 12th स्टैंडर्ड आप पास आउट करते हो। 12th स्टैंडर्ड पास आउट करने के बाद अगेन यू हैव टू गो इनटू द बेटर कॉलेज। एंड इंडिया का सिस्टम इतना फालतू है ना, मतलब it is so stupid system that deserving candidate is not getting a seat because of a reservation. अब
जिसको मिठाई मिल रही है उसका मिठाई अगर मैं छीनूंगा तो डेफिनेटली दंगे फसाद तो हो जाएंगे। तो इंडिया इज़ अ सिस्टम वेयर यू नो telling your children to study is stupidity. Basically it's a stupidity because a person who is scoring 65% is getting a good college over a person who is scoring 90% and still not getting a good college. मेरा तो एक्चुअली 12th में 81% आया था कुछ, एंड क्योंकि 10th में मैं बहुत मस्तीखोर था, मेरे को अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे एंड आई डिडंट गेट अ गुड कॉलेज। सो मेरे को पता था ये कॉलेज, और मैं जनरल में आता हूँ, तो आई कम इन अ जनरल कैटेगरी। सो मेरे को पता था यार 12th में अच्छे परसेंटेज लाने पड़ेंगे। 12th में अच्छे परसेंटेज लाने के बाद भी इतना भसड़ मैंने किया ना एडमिशन पाने के लिए, इतना भसड़ किया ना, आप मतलब जो 4 मेरिट लिस्ट आती है ना, वो 4 मेरिट लिस्ट आने के बाद जाके मेरा एडमिशन हुआ है अच्छे कॉलेज में फाइनली। सो टेलिंग योर चिल्ड्रंस टू स्टडी is stupidity in a country like India, because there is reservation, because the undeserving will get the seats. Nobody is talking about the merits and all, and the merits are very demanding. 99% अगर आप लाओगे तभी आप अच्छे कॉलेज में जाओगे। चूतियागिरी है, सिंपल चूतियागिरी है। तो ये एक रीज़न है, एंड मतलब ये मेरे को 12वीं में मुझे फील हुआ। 12वीं में जब मैंने अच्छे परसेंटेज लाने के बाद भी मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो आई फेल्ट दिस ओनली, जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, कि इंडिया में पढ़ के कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज देयर इज़ दिस थिंग। ओके, सो आई वॉज ऑन प्लेसमेंट एंड आई हैव चेंज द कैमरा नाउ, बिकॉज मेरा पुराना वाला कैमरा हीटअप हो गया था और देयर वर पीपल इन माई बैकग्राउंड। सो आई पास आउट इन कोविड विद ज़ीरो प्लेसमेंट, एंड विद ज़ीरो प्लेसमेंट इन कोविड ओनली आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब। उसके पहले तो मैं सिर्फ इवेंट करता था मेरा कॉलेज के खर्चे निकालने के लिए, एंड फिर मैंने कोविड के टाइम पे फर्स्ट जॉब मेरा एज अ केमिस्ट में, मैंने जनरल केमिस्ट जो होता है रास्ते पे, मतलब बिल्डिंग में जो भी नॉर्मल केमिस्ट होता है, मैंने वहाँ पे काम किया। 8,500 रुपया महीना। एंड जो उसके बंदे थे वो गाँव चले गए थे, कोविड में गाँव भाग गए थे। तो मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग वहाँ पे काम करने लगे, एंड जब हम लोग काम पे जाते थे तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन अ रोड। पूरा रोड खाली, सुमसाम, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, पूरा रोड खाली। उस सिचुएशन में मैं जॉब पे जाता था। पीक कोविड की बात करूँ मैं, पीक कोविड की। तो उसके बाद 3-4 महीना मैंने उधर जॉब किया। फिर धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हुई, फिर उसके बंदे धीरे धीरे आना शुरू हुए। उसके बाद जब उसके बंदे आ गए तो मतलब एवरीथिंग वाज डिसाइडेड कि हम लोग छोड़ देंगे जॉब जब उसके बंदे रिटर्न आएंगे। तो एंड देन वी लेफ्ट द जॉब। उसके बाद वो मेरा दोस्त अलग गया, मैं अपना अलग आया। मैं फिर एक सेल्स में जॉब पे लगा। फिर वो हिस्ट्री कंटिन्यू हुई। फिर मेरे को इतना अभी बोलना नहीं है, मतलब इतना मेरे को बस इतना ही बोलना था। तो सिस्टम जो होता है वो सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू मेक यू स्लेव। दैट्स वाई मैं एकदम पेरेंटिंग को लेके मैं इतना स्ट्रिक्ट होता हूँ ना कि अगर आपके पास पैसे है तो ही आप बच्चे पैदा करो। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ, डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी अ स्टाफ मेंबर? नो ना। दिस इज़ अ वेरी डीप क्वेश्चन। आप अपने बच्चों को क्या स्टाफ मेंबर बनाना चाहते हो या फिर एक कॉर्पोरेट रैट बनाना चाहते हो? नो, ही शुड बी, मतलब वो अपनी ज़िंदगी भी जिए अच्छे से एंड वो कुछ और अच्छा अकॉम्प्लिश करे। तो ये गोल होना चाहिए, ना कि स्टाफ मेंबर बढ़ाना है आपको। मैंने कहीं पे से सुना था कि एक्चुअली 20% पीपल आर रिच एंड वी आर सर्विंग देम। 80% जो पॉपुलेशन है, दे आर सर्विंग देम बाय स्टाफ, बाय सर्विसेज, बाय ऑल काइंड ऑफ बैक स्टेज जो चीज़ें होती हैं एक चीज़ करने के लिए, लाइक दैट। सो make sure that you are rich before you go into the marriage stuff and jobs. See, once you become a 30-year-old guy, when you become 30-year-old, it will be a very difficult to take orders from a junior who is 22, 23, 24, 25, 26, because you are 30-year-old. This is an unsaid ego will kick in, and it is बिकॉज आप बोलोगे यार मैंने इतना किया, मतलब वॉट एवर योर एज इज़, एंड देन यू विल सी दिस जूनियर एंड यू हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हिम। वो फैमिली मैन वाला थप्पड़ वाला सीन आपको याद ही होगा। तो वही सिचुएशन होती है, बिकॉज ईगो हर्ट हो जाता है अंदर का कि यार ये कैसे मेरे को आके कुछ बोल रहा है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो जो अभी जॉब में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं,
उन लोगों को भी ये रियलाइज़ करना है कि यार सम डे दिस जॉब विल नॉट बी देयर। एंड अभी सबको पता है यार, वी ऑल नो द टॉक्सिक कल्चर ऑफ दिस जॉब्स। वंस यू आर डन, नोबडी विल गोना ट्रीट यू लाइक अ गेस्ट। एक बार उनको आपका रिप्लेसमेंट मिल जाता है ना, दे विल नॉट गिव अ फक अबाउट यू एंड हाउ मैनी ईयर्स यू हैव गिवन टू द कंपनी, दे विल जस्ट फायर यू। सो जब आपको पता ही है कि यहाँ पे मतलब का रिश्ता चल रहा है, तो फिर थिंक गुड फॉर योर सेल्फ। जब मतलब का ही रिश्ता है वहाँ पर, तो फिर यू हैव टू प्लान फॉर योर फ्यूचर। बट हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। बट कुछ चीज़ अपने दिमाग में रखना कि यार यहाँ से निकलना है, और यहाँ से मतलब इस जंजाल से ही निकल जाना, जॉब के जंजाल से। तो जो अभी 25 के हैं, 20 के हैं, उनको समझना चाहिए कि यार हमें कहीं ना कहीं पे एक दिन निकलना है, यहाँ से भी निकलना है। एंड डोंट बिलीव इन द सिस्टम, दिस सिस्टम इज स्टूपिड। द होल सिस्टम इज जस्ट टू मेक यू स्लेव, लाइफ लॉन्ग स्लेव। दे जस्ट पे यू दैट मच कि जिससे आपके सर्वाइवल निकल पाए, आप अमीर ना बन पाओ। तो यू हैव टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एंड अभी AI आने वाला है। AI इज़ बेसिकली अ थ्रेट, it's a threat to everybody। and then अभी 2026 चल रहा है, 2028 या 2029 में देयर विल बी अ ट्रांजिशन फेज, अ केओस फेज, जहाँ पर सबकी नौकरी चली जाएगी, हर जगह हाहाकार मच जाएगा। और यार ये मेरे इसमें क्या आ रहा है, एक लाइट जैसा कुछ आ रहा है। सो अभी AI आएगा बिकॉज ऑफ दिस। ये जो रोशनी आ रही है मैंने अभी नोटिस किया, तो जाने दो अभी। तो अभी AI आएगा, तो AI आने के बाद सबकी नौकरी जाएगी, सबकी नौकरी जाने के बाद केओस फेज आएगा। केओस फेज मतलब सबकी नौकरी जा चुकी है, कौन कहाँ से पैसे कमाएगा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें भी आने वाली है। तो द फ्यूचर इज़ वेरी केओटिक के बाद देर विल बी अ न्यू सिस्टम, कम्प्लीटली न्यू सिस्टम विल कम। तो उसके लिए जो 2030 या 2032 तक शायद एक कम्प्लीटली न्यू सिस्टम आने वाला है अर्थ पे। उसके बाद आई डोंट नो क्या होने वाला है। सो जो अभी आगे के जो फेजेज़ हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट फेजेज़ है। पता नहीं इसमें क्या होगा, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। एंड जस्ट नो वन थिंग, दैट यू आर हियर, यू आर द इटर्नल बीइंग, यू आर द सोर्स, the source is inside you are the source, you are just here to enjoy and have a life experience. Don't take anything serious, this is all illusion, it's all Maya, and one day you will leave your body. Okay, so don't take anything seriously, just play the game. And there is no karma, there is no cause of anything, it is all enjoyment. We all have agreed to some kind of actions, and this action is happening at the right time, at the right moment. So just enjoy your life, you are the creator of your own life. Don't give power to the outside beings, you are very powerful. And hope the universe bless you as the universe have blessed me. So आज के लिए इतना ही गाइस। मैंने बहुत ही रैंडम टॉक्स किए हैं आज। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मुझे पता भी नहीं वीडियो कोई देखने वाला है कि नहीं देखने वाला, मैं बस टाइम पास के लिए बना दिया है, तो देखो और एंजॉय करो। बाय।